नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 3 ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे, पूरा मार्केट के बारे में बात करेंगे, मार्केट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। पिछले आपने कुछ महीने के अंदर नोटिस किया होगा, जो मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर एवरीडे एक वीडियो डालता था, अब मैं यहाँ पर क्या कि हर दिन एक वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि एक पूरी मार्केट का एक तरीके से क्या कि पूरा समराइज़ कंटेंट लेके आपको 2 दिन में, 3 दिन में जैसे ही होता है, वैसे मैं आपके साथ में वीडियो अपलोड करूँ। ना कि क्या है कि क्वालिटी के ऊपर यहाँ पर मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। एवरीडे 1 वीडियो में क्या होता है कि मार्केट के अंदर कोई अपडेट है, नहीं है, आप क्या है कि कंटेंट बना रहे हो ज़बरदस्ती। बट अब वो काम नहीं, यहाँ पर फ़ोकस रहेगा कि महीने के अंदर अगर 10 वीडियो भी जाएँ, तो वो ऐसी वीडियो जाएँ, जहाँ पर लोगों को बहुत अच्छे लेवल की एक रिफाइन यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिले एक शॉर्ट टाइम के अंदर। पहले क्या होता था, काफ़ी लॉन्ग वीडियोज़ होती थी और लोग क्या है कि लॉन्ग वीडियोज़ अब देखना कम कर दिए हैं, जब से इंस्टाग्राम आया है, क्योंकि आज के टाइम में 3 सेकंड में लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये रील देखनी है या नहीं देखनी। उसका इम्पैक्ट यूट्यूब के ऊपर भी है। तो गाइस, मेक श्योर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ में। क्रिप्टो करेंसी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन की। और बिटकॉइन के अंदर अभी अगर हम करंट प्राइस देखें तो $95,000 के आसपास चल रहा है। बिटकॉइन यहाँ पर $80,000 के आसपास तक गया था। लेकिन अभी अगर आप सारी की सारी एसेट क्लास के अंदर देखोगे, गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड लगभग क्या कि हर वीक एक न्यूज आ जाती है कि गोल्ड ने एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पर बना दिया। सिल्वर एक नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए जा रहा है। वर्ल्ड के अंदर अगर एसेट की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर गोल्ड चल रहा है, फिर उसके बाद में क्या कि सिल्वर चल रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर ने तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि सबको चौंका दिया है। अगर आप देखोगे कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया है। आज के टाइम में क्या है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उनको भी पता है कि भाई गोल्ड और सिल्वर ये एक ऐसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जिनको जिनका हर किसी को पता है कि भाई जब भी कोई वॉर होगा, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर इकोनॉमी के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ यहाँ पर क्या है कि ऐसा होने वाला है, रिसेशन जैसी चीज़ें होने वाली हैं, तो उस टाइम क्या है कि गोल्ड और सिल्वर लोग प्रेफ़र करते हैं आज भी बाय करना। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी चीज़ है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वेनेजुला की, तो वेनेजुला के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ की जो करेंसी है वो लगभग ज़ीरो हो गई है। लेकिन जहाँ पर वहाँ पर जिन लोगों के पास में बिटकॉइन है, गोल्ड है, सिल्वर है, उनकी चीज़ें क्या है कि अभी कोई इम्पैक्ट नहीं हुई है, क्योंकि वो तो ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है तो लोग सबसे पहले प्रेफ़र करते हैं कि भाई ऐसी करेंसी में के अंदर कन्वर्ट किया जाए जहाँ पर क्या है कि एटलीस्ट क्या है कि अपना पैसा अपनी जो भी आपकी जो एसेट है वो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू को लूज़ ना करे। और एक हार्ड एसेट किसको बोलते हैं? जो एसेट ईज़िली वैल्यू वैल्यू लूज़ ना करे और उसको बहुत ईज़िली प्रोड्यूस ना किया जा सके। जैसे गोल्ड क्या है कि आप कहीं से ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से प्रोड्यूस कर लोगे। गोल्ड की माइनिंग होती है प्रॉपर और माइनिंग के अंदर एक कॉस्ट लगती है और उसके बाद में वो इतनी बार रिफाइन होता है, उसके बाद में क्या है कि निकल के प्योर गोल्ड आता है। सेम सिल्वर है, सेम यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है, तो बिटकॉइन ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर नए आ जाएँगे। तो हमेशा क्या होता है कि सप्लाई एंड डिमांड का गेम होता है और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो गोल्ड ऑल टाइम हाई हिट हो गया, सिल्वर चला गया ऑल टाइम हाई, यूएस की स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है, लेकिन अब यहाँ पर बिटकॉइन बचा है। अब होगा क्या आगे? जो गोल्ड और सिल्वर है, उसमें डेफ़िनिटली क्या है कि लोग आने वाले टाइम के अंदर प्रॉफ़िट बुक करेंगे और काफ़ी लोग प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं। जिसने $1000 डाला फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसका $2 ढाई हज़ार डॉलर ऑलरेडी हो गया, तो ऑब्वियसली क्या है कि वो $500, $400, $1000 वो बुक करेगा और वो एक ऐसी एसेट क्लास देखेगा, जहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है और जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ पर अप ट्रेंड हो सकता है कभी भी। तो वो ऐसी एक क्लास बचती है यहाँ पर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। अब हमने पिछले कुछ महीनों के अंदर देखा कि जो मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट साइडवेज चल रही थी, उसके अंदर हमने जनवरी के मंथ के अंदर ही ब्रेकआउट देख लिया। बिटकॉइन जो यहाँ पर 89, 90 वाले ज़ोन के अंदर चल रहा था, वो अभी यहाँ पर 95,000 प्लस चल रहा है और बिटकॉइन यहाँ पर लगभग $98,000 के आसपास हिट होके आया है। एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर यहाँ पर $2,000 और $3,000 और पंप हो गया, तो बिटकॉइन यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल $1,00,000 के आसपास चला जाएगा। और जब बिटकॉइन यहाँ पर $1,00,000 के आसपास जाएगा तो होगा क्या? मार्केट के अंदर पूरे जो सेंटिमेंट हैं वो चेंज हो जाएँगे और हर कोई बात करने लगेगा यहाँ पर 1,50,000 जाएगा, 2,00,000 जाएगा। जो रॉबर्ट कियोसाकी जैसे लोग हैं, बिटमाइन जैसे लोग हैं, प्लस में क्या है कि माइकल सेलर जैसे लोग हैं, सीजी जैसे लोग हैं, ये सब बुलिश
मोड में आ जाएँगे, $2 लाख, $5 लाख। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने लास्ट टाइम बोला था 500,000 जाएगा बिटकॉइन 2026 के अंदर, 2025 के अंदर। बहुत सारे टारगेट फेल हुए बहुत सारे लोगों के, और बहुत सारी मार्केट के अंदर जो प्रेडिक्शन थी वो फेल हुई। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईकी होल्डर है, इनफैक्ट क्या कि उसकी प्रेडिक्शन भी फेल हो गई। तो जो 2026 था, 2025 के अंदर और 2026 के स्टार्टिंग के अंदर भी कोई बहुत बड़ा ऐसा मूवमेंट अभी नहीं देखने को मिला, जैसा हमें अभी गोल्ड के अंदर देखने को मिल रहा है, सिल्वर के अंदर देखने को मिल रहा है। ये हमें यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या है? जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है ये है कि मार्केट के अंदर जो पैसा है वो मूव हो, नई मनी मूव हो, और जब नई मनी मूव होगी तो यहाँ पर क्या है कि डेफिनिटली बिटकॉइन यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा, और जो सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बुल साइकिल आने में टाइम नहीं लगता। मार्केट के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर जब डे ड्रॉप होती है तो ऐसी ड्रॉप होती है लगता है लोगों को खत्म हो गई, और जब ये अप होती है तो यहाँ पर क्या है कि जो सारी प्रिडिक्शन है वो फेल हो जाती हैं। लोग यहाँ पर टारगेट करते हैं कि भाई अगर $15,000 से बिटकॉइन जब पंप होना स्टार्ट हुआ, तो अगर आप देखोगे वो सीधा $69 तक, $68,000 के आसपास तक कंटिन्यू इस फ्लो में चलता रहा। कि जैसे 15 से 18 पहुंचा, 18 से फिर 16 पहुंचा, फिर 24 पहुंचा, फिर 19। तो बिटकॉइन क्या है, कभी भी क्या है ना, सीधी डायरेक्शन में नहीं चलता है। वो हमेशा क्या करता है, इस तरीके से, एक तरीके से यहाँ पर जैसे शेर होता है ना, आपने मेरी, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, आई डोंट नो कब से हो, वो जो पुराने सब्सक्राइबर हो वो बार बार इस डायलॉग को सुनते होंगे। एक बार आप मुझे कब से फॉलो करना स्टार्ट किया आपने, एक बार कमेंट कर दो जल्दी से। मैं बाद में एनालिसिस करूंगा कितने पुराने सब्सक्राइबर अभी बचे हुए हैं मार्केट के अंदर। ये डेटा मेरे सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर बहुत काम आता है। जो बिटकॉइन का क्या करता है, जैसे शेर आगे बढ़ने से पहले 2 कदम वो पीछे हटता है, सेम यहाँ पर क्या बिटकॉइन काम करता है। 2 कदम पीछे हटेगा और वहां से जब जंप लेगा तो वो बड़ी जंप लेगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर बिटकॉइन काम करता है। अब थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर आप ऑल ओवर देखोगे यहाँ पर, मैं बिटकॉइन की चार्ट पे आऊँ तो बिटकॉइन अभी $95,000 के ऊपर, जो हमारी जो सपोर्ट थी $94,000 की, उसको अभी होल्ड कर रहा है। कल अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाती तो सीधा बिटकॉइन यहाँ पर $91,000 के आसपास आ जाता। ऑल ओवर अगर आप देखोगे लास्ट टाइम क्या थी, एक रेजिस्टेंस थी 94,000, एक रेजिस्टेंस थी। इसको यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस को बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया है, और बिटकॉइन क्या है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर रहता है। सो विच विल बी ए वेरी पॉजिटिव साइन, और यहाँ से जो आगे का टारगेट होगा वो सीधा $1 लाख से नीचे का नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा है, अब बिटकॉइन यहाँ पर $98,000 के आसपास एक छोटी सी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बहुत बड़ी नहीं है, यहाँ पे बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस है। और 98 और 100 में क्या है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट 100 के ऊपर क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी 80 पे बाई कर लिया, अब 100 पे बेचेंगे। तो 100 के ऊपर क्या है कि बहुत बड़े सेलिंग ऑर्डर हैं, और उसके लिए क्या है कि प्रेशर वाली बाइंग चाहिए होगी, एक ऐसी कैंडल चाहिए होगी। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा था बिटकॉइन, यहाँ पर मैं अगर ये आपको चार्ट दिखाऊं, यहाँ पर लेट मी जूम इट। तो इस ज़ोन के अंदर बिटकॉइन काफ़ी टाइम तक चलता रहा, इस सपोर्ट को होल्ड करते रहा, और इस सपोर्ट से जब ये बड़े लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो सीधा यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग क्या है कि 8% का पंप, लगभग $8,000 का पंप बिटकॉइन ने यहाँ पर लिया। मैं लेट मी चेक हाउ मेनी परसेंट इट। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका जो पंप था, लगभग लगभग 8% का सीधा-सीधा पंप यहाँ पर बिटकॉइन ने ले लिया। अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर हमें चाहिए कि यहाँ पर ये अगर 100 के बजा रहा है, सेम 95-96 के आसपास तो ऑलरेडी चल रहा है। तो सिर्फ हमें क्या कहना, 5 या 6% का पंप चाहिए, और $1 लाख पार होते ही यहाँ पर मार्केट के अंदर जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, अभी न्यूट्रल पे आया है वो सेंटिमेंट, वो हमें यहाँ पर पॉजिटिव आने में यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पे, मैं ऑल्ट कॉइन की बात करूँ तो ऑल्ट कॉइन के अंदर भी देखो, जो बिटकॉइन के साथ साथ में काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन के साथ चल रहे हैं। बट होगा क्या कि जब बिटकॉइन यहाँ पे $1 लाख से पार जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन उसको बहुत इजीली फॉलो कर लेंगे। ऑल्ट कॉइन के अंदर क्या है कि वॉल्यूम मूव होने में टाइम लगेगा। पहले लोग बिटकॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे, और बिटकॉइन से फिर क्या है कि लार्ज कैप में मनी मूव होगी, और लार्ज कैप से क्या है कि फिर यहाँ पर क्या है कि स्मॉल स्मॉल कॉइन्स में यहाँ पर मनी मूव होगी। बट ऐसे कौन से 3 ऑल्ट कॉइन हैं जो ऐसी मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं? जो यहाँ पर क्या है कि अभी के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर किसी के पास में करंट में यूएसडीटी पड़ा हुआ है, करंट में मनी पड़ी हुई है, और वो यहाँ पर क्या है कि बाइंग करना चाहता है, तो वो यहाँ पर क्या है कि कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी पैसा लगा सकता है? तो देखो, मार्केट के अंदर काफ़ी लोगों ने बहुत ऊपर एंट्री ली थी। आप ऊपर की एंट्री के अंदर अगर आप देखोगे, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 80% डाउन है, 70% डाउन है, 50% डाउन है। लेकिन जब मार्केट के अंदर नई मनी फ्लो होगी, तो किस तरह के प्रोजेक्ट में लोग पैसा लगाएंगे, और किस तरह के प्रोजेक्ट में पॉसिबिलिटी है कि बड़ा मूवमेंट आने के लिए। अगर हम यहाँ पर इथेरियम, बीएनबी, सोल, रिपल, ट्रोन, इनको छोड़ें, क्योंकि देखो ये तो ऐसे हैं कि ये तो लॉन्ग टर्म के घोड़े हैं, तो जाएंगे जाएंगे ऊपर।
तो यहाँ पर मैं पहला प्रोजेक्ट देख रहा हूँ यहाँ पर बीजीबी। बीजीबी के अंदर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और एक बीजीबी एक छोटी सी रेजिस्टेंस यहाँ पर 3.75 के आसपास फेस कर रहा है। लास्ट टाइम भी यहाँ पर 3.75 के आसपास फेस करी थी। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये क्या चल रहा था, अंडर 3.5 चल रहा था पूरे महीने। यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे ये इसी जोन के अंदर चलता रहा और यहाँ से क्या है कि इसने एक ब्रेकआउट लिया, एक बार ब्रेकआउट लेके सीधा यहाँ पर क्या है कि ऊपर की तरफ, अब एक बार यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, यहाँ पर एंट्री बना लेना। ये जो एंट्री जोन है, अगर यहाँ पर ये इस सपोर्ट के आसपास भी आ जाता है 3.5 3.6 के आसपास, तो ये एक एंट्री बीजीबी के अंदर बनती है। ये बीजीबी मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा बिटगेट के ऊपर। ये बिटगेट का है नेटिव टोकन। जैसे बाइनेंस का आपने नेटिव टोकन सुना होगा बीएनबी, सेम इसी तरीके से बिटगेट का नेटिव टोकन है बीजीबी। बीजीबी के अंदर यहाँ पर एक अच्छी खासी आप बाइंग बना सकते हो। वर्ल्ड का टॉप 10 का एक्सचेंज है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एक्सचेंज की लिंक मिल जाएगी। क्लिक करके साइन अप करके आप यहाँ पर आराम से छोटी क्वांटिटी में बाय करके छोड़ दो। बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय नहीं करना, बहुत छोटी क्वांटिटी में बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट कॉइन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ओंडो हर किसी ने बाय किया था लास्ट, जब यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव था और ओंडो यहाँ पर लगभग क्या है कि अगर आप देखोगे $1.17 के आसपास तक गया था। कई लोगों ने यहाँ पर $1 के ऊपर बाय किया, कई लोगों ने 0.9 के आसपास किया, कि किसी ने 0.8 पे भी किया होगा। तो लगभग जो यहाँ पर क्या है कि अगर ज़्यादातर बाइंग इस जोन के अंदर हमें देखने को मिली कि भाई ये बॉटम हिट हो गया है। लेकिन वहाँ से भी यहाँ पर क्या है कि ओंडो ने एक बहुत बड़ा डंप ले लिया और ओंडो अब लगभग क्या है कि मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसे जोन के अंदर पड़ा हुआ है जहाँ पर लगभग काफ़ी हद तक एक तरीके से आप कह सकते हो कि बॉटम है। एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं बता सकते, बट अगर आप ये चार्ट भी देखोगे, इस चार्ट के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि भाई जो चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हुई, ये लिस्टिंग प्राइस था 0.7 से, तो ये कॉइन स्टार्ट हुआ और उसके बाद में क्या है कि 1.17 तक गया और उसके बाद में अगर आप देखोगे अभी 0.345 के आसपास पड़ा हुआ है। तो सीधी-सीधी यहाँ पर क्या है कि बाइंग यहाँ पर बनती है और इसके अंदर आप यहाँ पर क्या है कि एक्यूमुलेट कर सकते हो। और सारे जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पर ओंडो की अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बाइनेंस से लेके वर्ल्ड के सारे टॉप एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जो यहाँ पर क्या है कि जिसकी छोटी मार्केट कैप होगी, या फिर क्या है कि ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो यहाँ पर 4 दिन बाद या 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद डीलिस्ट हो जाएगा। सारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट की बात करूँगा, कोई भी यहाँ पर क्या है कि प्रमोशन नहीं, कोई भी ऐसा नहीं, आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो। डोंट ट्रस्ट, जस्ट वेरीफाई ऑन कॉइन मार्केट कैप। और एक्सचेंज की भी मैं उसी की बात करूँगा जो टॉप 5 का एक्सचेंज होगा, टॉप 10 के अंदर एक्सचेंज होगा। कोई भी ऐसा नहीं एक्सचेंज जिसके बारे में क्या है कि आपने सुना ही ना हो। नेक्स्ट कॉइन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोटी की। कोटी के अंदर मैं पिछले 3 दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक बड़ी बाइंग यहाँ पर व्हेल कोई बाय कर रहा है। एक्यूमुलेशन कहाँ पर चल रहा है? मैं आपको यहाँ पर चार्ट के अंदर क्लियर कट दिखाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन खींच के और वो बहुत सारा आपको क्या ड्रामाबाजी करके कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। सिंपल आपको क्या है बात करूँगा, अगर आप ये देखोगे बार-बार क्या हो रहा है? पिछले अगर आप यहाँ पर क्या है कि अगर मैं बात करूँ दिसंबर से, 17 दिसंबर से अगर आप देखोगे कि इस लाइन के ऊपर बार-बार यहाँ तक आता है, यहाँ से ऊपर पंप हो जाता है, यहाँ से आता है, फिर ऊपर पंप हो जाता है, फिर यहाँ पर आया, फिर ऊपर पंप हो गया। अब कहाँ पर आया है? अब कहाँ जाएगा? ये आप यहाँ पर एक बार अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो मुझे बताना कि आगे कहाँ तक जाएगा? आप खुद बताओगे। क्योंकि मैं देखो जो इस तरह का एनालिसिस करता हूँ, मैं आपको कॉइन भी बता सकता था सीधे, लेकिन आप खुद सीखो, क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंड रह के क्या कि साल 6 महीने काम चला सकते हो। बट अगर आपको खुद का एनालिसिस आ गया, तो मैं यहाँ पर गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि मार्केट के अंदर पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत क्या है कि लोग क्या है कि लर्न नहीं करना चाहते, या फिर क्या है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बस जो बता दिया इन्फ्लुएंसर ने, चाहे वो स्कैम प्रोजेक्ट हो, कैसा भी प्रोजेक्ट हो, लोग जाके उसको बाय कर लेते हैं। सारे प्रोजेक्ट टॉप एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं और कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम ना हो या दिक्कतें हों। सीधा यहाँ पर वॉल्यूम वाइज देखोगे क्लियर कट दिख रहा है कि भैया यहाँ पर बाइंग हो रही है। इनफैक्ट क्या है कि इतनी बाइंग अभी हमें यहाँ पर बीजीबी के अंदर इस जोन के अंदर बाइंग दिख रही थी, बट यहाँ पर ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, तो एक्सपेक्टेशन मेरी है कि नीचे की तरफ प्राइस जाएगा। लेकिन कोटी के अंदर क्लियर कट दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ये तीनों जो प्रोजेक्ट है, तीनों प्रोजेक्ट का अलग-अलग तरीके से इसको डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हो और इनके अंदर एंट्री बना सकते हो। बाकी अपनी खुद की रिसर्च भी मेरी वीडियो के बाद में ज़रूर करें, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रमोशन चल रहे हैं जहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो एक्सचेंज क्या है कि सी ग्रेड के एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, वो कॉइन सी ग्रेड के एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है और वहाँ पर ना वॉल्यूम है ना कुछ है, और वो उसके अंदर क्या है कि वो सारे पेड प्रमोशन चल रहे हैं। लेकिन जहाँ आपको दिख रहा है कि भैया ये टॉप प्रोजेक्ट है, उसके अंदर पैसा लगाओ, स्कैम्स के अंदर बचो, यही मैं कहना चाहूँगा। और मेक श्योर अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी हो तो फॉलो करके अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।